नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को युग के बारे में बताने वाला हूं। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से युग के बारे में जानने वाले हैं और युग से संबंधित टोटल जितने सारी जानकारी है उन्हीं को प्राप्त करने वाले हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से युग और युग से संबंधित टोटल जितने सारे प्रकार हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम सभी युग शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सभी युग शब्द को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक आप युग शब्द को नहीं समझिएगा, युग के बारे में नहीं जानिएगा, युग शब्द से जब तक आप लोग परिचित नहीं होइएगा, तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी युग से संबंधित टोटल जितने सारे प्रकार हैं, जितने सारे जानकारी हैं, वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सभी यहाँ पर युग शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बोला गया है युग का मतलब होता है समय की एक बड़ी अवधि। इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों युग का मतलब होता है समय की एक बड़ी अवधि। दोस्तों, अवधि भी एक प्रकार का समय ही होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि काफ़ी लंबे समय को, काफ़ी दोस्तों दीर्घकालिक समय को युग कहा जाता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने यहाँ पर आप सभी को ये बताया दोस्तों कि काफ़ी लंबे काल को, काफ़ी लंबे समय को, दीर्घकालिक समय को ही युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पल से बनता है सेकंड और 60 सेकंड से बनता है हमारा 1 मिनट, 60 मिनट से बनता है हमारा 1 घंटा और 24 घंटा से बनता है हमारा 1 दिन। इसी प्रकार से दोस्तों 7 दिन से हमारा बनता है 1 सप्ताह और 4 सप्ताह से बनता है हमारा 1 महीना और इसी प्रकार से हमारा 12 महीने से बनते हैं 1 साल। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पल से साल में परिवर्तन हुआ वो दोस्तों किससे हुआ, तो वो दोस्तों समय के कारण ही हुआ। पल भी क्या है, एक प्रकार का समय है। तो छोटे समय से लेकर लंबे समय तक जो परिवर्तन हुआ उसे हमने नाम दिया क्या, तो उसे हमने नाम दिया दोस्तों वर्ष। वर्ष भी समय है, घंटा भी समय है, मिनट भी समय है, सेकंड भी समय है। फर्क इतना है कि घंटा के तुलना में जो सेकंड है, जो मिनट है, वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों वर्ष का, तो जो वर्ष है हमारा वो महीने की तुलना में सबसे बड़ा है और महीना वर्ष की तुलना में सबसे छोटा है। मैंने आप सभी को ये बताया कि पल से बनता है सेकंड, सेकंड से बनता है दोस्तों मिनट, मिनट से बनता है घंटा, घंटा से बनता है दिन और दिन से बनता है दोस्तों सप्ताह और सप्ताह से बनता है महीना, महीना से बनता है साल। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें साल के समूह का, तो साल का जो समूह होता है हजारों साल, बात आया समझ में। देखिए साल का जो समूह होता है उसी को कहा जाता है युग। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी जो हमारा युग चल रहा है वो चल रहा है कलयुग। कलयुग का जो समय है, कलयुग का जो काल है वो है 4,32,000। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि कलयुग का समय काल कितना है, कलयुग की अवधि कितना है, कलयुग की आयु कितना है, तो दोस्तों कलयुग की जो आयु है वो है 4,32,000। कितना है, 4,32,000 वर्ष। ठीक है, 4,32,000 वर्ष आयु किसकी है, तो दोस्तों कलयुग की है। तो यहाँ पर कल को अगर हम बाहर निकाल दे तो क्या बच जाएगा, तो दोस्तों युग बच जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि युग का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है वर्षों के समूह से, वर्षों के संयोजन से। कितने वर्षों के संयोजन से, तो दोस्तों 4,32,000 वर्षों के संयोजन से, 4,32,000 वर्षों के संयोजन से
युग का निर्माण हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो युग है वो बहुत ही एक लंबी अवधि है, एक बहुत ही दीर्घकालिक समय है। बहुत ही लंबे काल को, बहुत ही लंबे समय को, बहुत ही दीर्घकालिक समय को ही युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे जो युग होते हैं वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। इन चारों युगों में सबसे जो कम अवधि वाला युग है वो कौन है? तो दोस्तों वो है कलयुग। बात है समझ में। अगर हम बात करें सतयुग का, अगर हम बात करें दोस्तों द्वापर युग का या बात करें त्रेता युग का, तो दोस्तों उनकी अवधि कलयुग की तुलना में बहुत ही लंबा है, बहुत ही ज्यादा है। कलयुग की अवधि है मात्र कितना? तो 4,32,000 वर्ष। लेकिन अगर हम बात करें त्रेता युग का, द्वापर युग का या फिर सतयुग का, तो उनकी अवधि बहुत ही लंबा है, बहुत ही ज्यादा है। इससे भी 2 गुना, त्रिगुना और चतुर्गुना है। बात है समझ में। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी को यह सबसे पहले समझना है कि युग क्या होता है, युग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों आप समझ पाए कि युग का मतलब होता है वर्ष का समूह। वर्षों के समूह को ही युग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों वर्ष कितने के समूह में होना चाहिए? वर्ष लाखों के समूह में होना चाहिए। जब वर्ष की संख्या लाखों में होती है तब जाकर एक युग का निर्माण होता है। मैंने क्या बताया? जब वर्ष की संख्या लाखों में होती है तो एक युग का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि युग क्या है। युग दोस्तों एक बहुत ही दीर्घकालिक समय है, एक बहुत ही लंबी अवधि है। तो युग का सीधा सीधा जो संबंध है वो है दीर्घकालिक समय से। बात है समझ में। तो दोस्तों चलिए आप लोगों ने युग को जान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है हमारे हिंदू धर्म में समय को बहुत बड़ा माना गया है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में समय को अर्थात काल को बहुत बड़ा माना गया है और उसे 4 मुख्य युगों में बांटा गया है, जिसे जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों यदि आप सभी हिंदू सनातन धर्म से है तो आप लोगों को हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए जो बातें हैं, हमारे शास्त्र से जुड़े हुए जो भी जानकारी है उसे दोस्तों प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप शास्त्र से जुड़े जानकारी को याद रखते हैं, जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यह यूजफुल होगा। बात आया समझ में। देखिए मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि हमारे जो युग होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग और तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। प्रारंभ होता है सतयुग से और अंत होता है कलयुग से, ठीक है। जो युग का प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? तो दोस्तों वो होता है सतयुग से। सतयुग जो है वो कलयुग की तुलना में 4 गुना लंबी अवधि का युग है। सतयुग कलयुग की तुलना में 4 गुना लंबी अवधि का युग है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें त्रेता युग का, तो दोस्तों त्रेता का मतलब होता है 3। त्रेता का मतलब क्या होता है? त्रेता का मतलब होता है 3। कहने का मतलब यह हुआ कि त्रेता युग कलयुग की तुलना में 3 गुना लंबी अवधि का युग है, ठीक है। कलयुग की अवधि कितनी है? कलयुग की अवधि है 4,32,000। तो दोस्तों इसका 3 गुना अवधि किसका है? तो त्रेता युग का। अगर हम बात करें द्वापर युग का, तो दोस्तों द्वापर युग में आया है द्वापर के साथ 2, ठीक है। द्वापर युग में द्वापर के साथ क्या आया है? तो दोस्तों 2 आया है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना अवधि कलयुग की होती है उसका 2 गुना अवधि किसका होगा? तो दोस्तों द्वापर युग का होगा। याद रखेंगे, द्वापर युग का अवधि होता है कलयुग का 2 गुना, त्रेता युग का अवधि होता है कलयुग का 3 गुना और सतयुग का अवधि होता है कलयुग का 4 गुना। आइए हम सभी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला गया है सतयुग। पहला युग है सतयुग, जिसे हम कृत युग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग, ठीक है। देखिए
इसमें बोला गया है इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग यानी कि महायुग कहा जाता है। दोस्तों यदि हम इन चारों युगों को मिला दें, बात को समझना, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने आप लोगों को यह बताया कि लाखों वर्ष मिलकर एक युग का निर्माण करते हैं। जब लाखों वर्ष एक साथ मिलते हैं, जब लाखों वर्षों का समूह लिया जाता है, तब जाकर एक युग का निर्माण होता है। तो दोस्तों जब लाखों वर्ष मिलकर एक युग का निर्माण कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर महायुग का, तो महायुग का जो निर्माण होता है, युग से बड़ा कौन है, युग से जो बड़ा है, जिस प्रकार से वर्ष से बड़ा है युग, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों युग से बड़ा होता है महायुग। युग से बड़ा कौन होता है, युग से बड़ा होता है महायुग। और यह महायुग बनता है किससे, तो दोस्तों चार युगों के मिलने से। जब सतयुग का समय, त्रेता युग का समय, द्वापर युग का समय और कलयुग का समय एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों इस अवधि को ही कहा जाता है महायुग। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब सतयुग की अवधि कलयुग का 4 गुना है, त्रेता युग की अवधि कलयुग का 3 गुना है, द्वापर युग की अवधि कलयुग का 2 गुना है और कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। तो दोस्तों ये जब एक साथ एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो कितना लंबा वर्ष बना लेंगे, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब ये चारों युग एक साथ मिलकर जब ज्वाइन हो जाएंगे तो कितना लंबा समय बना लेंगे, कितनी लंबी अवधि बना लेंगे। तो दोस्तों इन चारों युगों के मिलने से, इन चारों युगों के संयोजन से जो लंबी अवधि बनती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है महायुग। क्या कहा जाता है, महायुग। आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युग यानी कि महायुग कहा जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को जो भी जानकारी दे रहा हूं वो मैं शास्त्रों के अनुसार दे रहा हूं, पुराणों के अनुसार दे रहा हूं। कोई भी जानकारी मैं आप लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं दे रहा, मिथ्या नहीं दे रहा। आप चाहें तो दोस्तों आप शास्त्र के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से या फिर इंटरनेट के माध्यम से मैच कर सकते हैं, आप मिला सकते हैं। मेरा कोई भी जानकारी आप लोगों को बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि हमें समझाने में थोड़ा बहुत कुछ रॉन्ग दोस्तों बोला जाए, हमने जब हम आप लोगों को समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें हमसे ही कुछ मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को कुछ भी मैं गलत ना बताऊं, कोई भी मैं आप लोगों को गलत जानकारी ना दूं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सतयुग का युग है वो कितने वर्षों का है, वो है 17,28,000। गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 17,28,000। मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके समझाता हूँ, ठीक है। सतयुग में जो वर्ष आते हैं वो आते हैं 17,28,000। त्रेता युग में जो वर्ष आते हैं वो आते हैं 12,96,000। अगर हम बात करें यहाँ पर द्वापर युग का, तो दोस्तों द्वापर युग में आने वाले जो वर्ष हैं वो हैं 8,64,000। और यहाँ पर बात करें कलयुग का, तो दोस्तों कलयुग में आने वाले जो वर्ष हैं वो हैं 4,32,000। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को यह कहा कि कलयुग की जो आयु है, कलयुग का जो समय है, जो अवधि है, जो काल है, वो है 4,32,000। 4,32,000 आयु किसकी है, तो कलयुग की। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था दोस्तों कि कलयुग का 2 गुना होता है कौन, तो द्वापर युग, अर्थात द्वापर युग की अवधि कलयुग की 2 गुनी होती है। तो आप ऐसे समझना, ठीक है। कोई अगर आपसे पूछ दे ना कि कलयुग की आयु कितनी है, तो सबसे पहले आप सभी कलयुग का आयु याद रख लेना, ठीक है। बहुत ही आसान है, 4,32,000 आप लोगों को याद हो चुका होगा, ठीक है। कलयुग की आयु है 4,32,000, जिसमें से केवल 5,000 आयु ही कम हुई है, यानी कि 5,000 आयु ही बीती है। बाकी के कुल जितने भी शेष समय है वो अभी बाकी है। बात है समझ में, 4,32,000 में से केवल 5,000 कलयुग ही पार हुआ है।
अभी बहुत ही लंबा समय है कलयुग का। ठीक है, तो आपने जाना कि कलयुग का जो समय है वो है 4,32,000। तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछ दे कि द्वापर युग का समय कितना है, तो आप सभी बताना 4,32,000 का दोगुना करके, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि द्वापर युग का समय कलयुग का 2 गुना होता है। करिए, यहाँ पर 4,32,000 है ना, तो 4 लाख का हो जाएगा 8 लाख और 32,000 का हो जाएगा 64,000। यानी कि दोस्तों जो द्वापर युग की अवधि है वो कितनी है, तो वो है 8,64,000। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कलयुग की जितनी अवधि है उसका 2 गुना किसका है, तो द्वापर युग की अवधि है, द्वापर युग की आयु है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग त्रेता युग का निकाल सकते हैं। कोई पूछे आप लोगों से कि त्रेता युग की अवधि कितनी है, तो कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को कलयुग के अवधि का 3 गुना कर देना है। आप सभी जानते हैं कि 4,32,000 आयु है किसकी, तो कलयुग की। तो हम क्या करेंगे, इसी का 3 गुना कर देंगे। 4 तिहाई 12,000, 32 तिहाई 96, तो दोस्तों हो जाएगा 12,96,000। कितना, 12,96,000। 12,96,000 ही त्रेता युग की आयु है, त्रेता युग की अवधि है। बात है समझ में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सतयुग का, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप कलयुग की आयु का 4 गुना कर देंगे। कलयुग की आयु है 4,32,000। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 4 गुना करते हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16, फिर हो जाएगा 32 चौके कितना हो जाएगा 30, यहाँ पर 3 चौके 12। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 4,32,000 है ना, तो हम क्या करेंगे कि 32 चौके करेंगे। 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई 12, तो 12 का 2 हासिल लगेगा 1 और 4 चौके 16, 4 लाख है ना, तो 4 चौके 16 एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17। नहीं आ गया 17 28, यानी कि 17,28,000 मैंने आप लोगों को प्रमाण के अनुसार बताया है। प्रमाण के अनुसार मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, आप स्वयं ही देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं दोस्तों सतयुग के परिभाषा पर। ठीक है, आपने युग को जान लिया और साथ ही युग के कितने प्रकार होते हैं, उनकी अवधि कितनी होती है, इनके बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम जरा बात करते हैं दोस्तों की सतयुग कैसा समय होता है, सतयुग कैसा काल होता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, देखिए इसमें आप लोगों से कहा गया है सतयुग में सत्य, धर्म और शांति का युग। जो सतयुग था वो कैसा था, तो वो था धर्म का युग। दोस्तों धर्म में ही सत्य आ जाएगा। ठीक है, जो भी मनुष्य अगर धर्म से चलेंगे, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में जो भी धर्म बताए गए हैं, अगर कोई मनुष्य धर्म के अनुसार चलता है, धर्म का पालन करता है, अपने अंतिम समय तक, मरते सांस तक भी अपने धर्म को नहीं छोड़ता, धर्म से बिल्कुल भी विमुख नहीं होता, धर्म के साथ बिल्कुल भी छल नहीं करता, तो दोस्तों कहा जाता है कि वह व्यक्ति है सत्यवादी। और सत्यवादी व्यक्तियों से ही कौन सा युग बनता है, तो दोस्तों सत्यवादी व्यक्तियों से ही सतयुग बनता है। सतयुग में जितने भी लोग थे, सतयुग में जितने भी मानव थे, जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी पुरुष थे, वो सब के सब महान थे, वो सब के सब देवतुल्य थे, अर्थात देवता के समान थे, क्योंकि उनके अंदर जो चरित्र था वो देवता के समान था। जैसा राम का चरित्र हुआ करता था, जैसा श्री कृष्ण का चरित्र हुआ करता था, वैसा ही चरित्र, वैसा ही गुण, वैसा ही प्रतिभा, वैसा ही कौशल सतयुग के लोगों का हुआ करता था। बात है समझ में। उनके अंदर कोई भी अधर्म नहीं हुआ करता था, उनके अंदर कोई भी व्यसन नहीं हुआ करता था, बेविचार नहीं हुआ करता था, कोई उनके अंदर बाबू अधर्म वाली बात नहीं हुआ करती थी। सतयुग के ही कौन थे महान पुरुष, सतयुग के ही महान पुरुष थे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य को बचाने के लिए, जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया, अपना सब कुछ मिटा दिया, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पत्नी का, अपने बच्चे का साथ छोड़ दिया, अपने पत्नी और अपने बच्चे को पहचानने तक से भी इनकार कर दिया, यहाँ तक कि वे अपने आप को भी त्याग कर चुके थे।
क्या करने के लिए? तो केवल सत्य की रक्षा करने के लिए, सत्य को बचाने के लिए, धर्म का मान रखने के लिए, धर्म का सम्मान करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया था। इसलिए दोस्तों हरिश्चंद्र को कहा जाता है सत्यवादी हरिश्चंद्र। उनके नाम के आगे एक शब्द जुड़ता है, एक उपमा जुड़ता है जिसका नाम है सत्यवादी। और आज तक इस धरती में देखिए, सतयुग से त्रेता युग पार हो गया, द्वापर युग पार हो गया और अभी दोस्तों कलयुग चल रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा जन्म नहीं ले सका जो कि राजा हरिश्चंद्र का मुकाबला कर सके, उनके कंपटीशन में आ सके, उनके जैसा बन सके। कोई व्यक्ति आज तक इस संसार में जन्म नहीं लिया है, हो सकता है कि आगे भी नहीं लेगा। दोस्तों जब त्रेता युग में, द्वापर युग में हरिश्चंद्र जैसा व्यक्ति जन्म नहीं लिया तो कलयुग में तो आप उम्मीद छोड़ ही दीजिए। बात है समझ में? तो ऐसे ऐसे व्यक्ति दोस्तों सतयुग में हुआ करते थे। हमने केवल कहानी पढ़ी थी राजा हरिश्चंद्र की, इसलिए हम सभी को सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के बारे में पता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सतयुग के केवल सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ही थे। राजा हरिश्चंद्र के अलावा, राजा हरिश्चंद्र के बाबू अलावा भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे, बहुत सारे ऐसे मनुष्य थे, बहुत सारे ऐसे पुरुष थे जो कि सत्यवादी थे, जो कि सत्य को मानने वाले थे, धर्म को मानने वाले थे, अपने चरित्र को बचा कर रखने वाले थे। बात यह समझ में? सतयुग में लोग बहुत ही ज्यादा धर्म पर भरोसा रखते थे, भगवान पर भरोसा रखते थे। उन्हें भगवान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि उनका मानना यह था कि हमारा जन्म ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है, हमारा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, हमारा जन्म ही प्रभु को पाने के लिए हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे अधर्म अपना प्रभाव दिखाता गया। अधर्म और साथ ही अगर हम बात करें असत्य का, हिंसा का, ये सभी अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाते चले गए और एक समय ऐसा आया कि कलयुग की शुरुआत हो गई। कलयुग की इस अवधि में, कलयुग के इस समय में आप देख सकते हैं कि लोग भगवान को भी नहीं मानते। दोस्तों श्री कृष्ण ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें लोग भगवान पर ही संशय करने लग जाएंगे, भगवान को ही नहीं मानेंगे, भगवान के लिए वो प्रमाण जोहेंगे, प्रमाण खोजेंगे कि भगवान वास्तव में है या नहीं है। और ऐसा आप लोग कलयुग में देख सकते हैं। कलयुग के आज के जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? वो भगवान होने का प्रमाण मांगते हैं कि बताओ भगवान है तो कहाँ है, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, भगवान है तो वो आता क्यों नहीं, भगवान है तो ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है। मतलब कई प्रकार के दोस्तों वो प्रश्न खड़ा करते हैं और यही प्रश्न उनके अज्ञानता को बताता है, उनके अज्ञानता का बोध कराता है। दोस्तों जो मनुष्य खुद को नहीं जाना, जो मनुष्य अपने को नहीं जाना, वो ईश्वर को कहाँ से जान सकता है, उस पर ब्रह्मा परमेश्वर को कहाँ से जान सकता है। जब मनुष्यों को भगवान पर संशय होने लग जाए, जब मनुष्यों को भगवान पर भरोसा ना हो, तो दोस्तों वही अवधि, वही काल, वही समय कहलाता है क्या? तो कलयुग। बात आया समझ में आप सभी को? ठीक है, तो चलिए मैंने आप लोगों को सतयुग बता चुका। ठीक है, सतयुग में स्त्री और पुरुष सभी अपने अपने धर्म का पालन करते थे। किसी के अंदर कभी भी कोई भी दोस्तों बुरा विचार नहीं आता था। कोई भी बुरा दोस्तों उनके अंदर बुरा विचार, चाहे उनके अंदर बुरा मन, कुछ भी नहीं आता था। ऐसा नहीं था कि उनके मन में कुछ छल था, कपट था, ईर्ष्या था, उनके मन में कुछ बुरा भावना था, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं करता था सतयुग के युग में। सतयुग में जो लोग होते थे वो अपने घरों के दरवाजे नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि कोई भी उनके साथ गलत नहीं करेगा। बात आया समझ में? चलिए यहाँ पर बात करते हैं त्रेता युग का। दोस्तों त्रेता युग को कहा जाता है भगवान राम का युग, क्योंकि भगवान राम ने इसी युग में जन्म लिया था। ठीक है, भगवान राम ने इसी युग में अवतार लिया था, जिसे त्रेता युग के नाम से जाना जाता है। इस त्रेता युग का नाम इसलिए भी त्रेता पड़ा है ताकि दोस्तों आप यह जान सके कि यह युग भगवान राम से संबंधित है। क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों अगर आप भगवान राम के रूप में देखोगे तो आप लोगों को मिलेगा भगवान श्री राम,
माता सीता और लक्ष्मण, ये 3 चीज आपको मिलेंगे। तो इन तीनों के कारण ही नाम पड़ा है युग का त्रेता युग। ये 3 अवतार कौन? तो प्रभु श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण, इन तीनों के अवतार के नाम पर भी दोस्तों, इन तीनों के कारण भी नाम पड़ा है इस युग का त्रेता युग। बताया समझ में? और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कलयुग की 3 गुना अवधि है किसकी? तो इस युग की, इसलिए इसका नाम पड़ा है त्रेता युग। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बहुत ही गहराई से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो आप लोगों को ये सब जानकारी होना चाहिए, आप लोगों को ये सब पता होना चाहिए। बात आया समझ में? ठीक है। तो देखिए त्रेता युग में क्या था कि थोड़ा सा जो पाप था वो बढ़ चुका था। ठीक है, अगर दोस्तों त्रेता युग में पाप नहीं बढ़ता तो माता सीता को अग्नि परीक्षा नहीं लेनी पड़ती, माता सीता को माँ धरती के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। देखिए उसमें क्या था, उसमें दोस्तों पाप बढ़ चुके थे, उसमें अपना अधर्म जो था वो प्रभाव दिखा रहा था। त्रेता युग में अधर्म अपना प्रभाव दिखा रहा था, असत्य अपना प्रभाव दिखा रहा था। फिर भी त्रेता युग में जन्मे जो प्रभु श्री राम है वो क्या कर रहे थे? वो इस युग की रक्षा कर रहे थे, सत्य की रक्षा कर रहे थे। इस युग का मान बचाए रखने के लिए, इस युग को बचाए रखने के लिए, इस युग का गौरव बचाए रखने के लिए ही उन्होंने कई प्रकार के कष्ट सहे। किसने? तो भगवान श्री राम ने, माता सीता ने, भगवान लक्ष्मण ने और उनका पूरा रघुवंश परिवार ने, ताकि त्रेता युग को कोई भी गलत युग ना कहे। बात आया समझ में? तो देखिए दोस्तों त्रेता युग को हम पाप से कैसे जोड़ेंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखिए पहली बात कि त्रेता युग में क्या हुआ था। त्रेता युग में दोस्तों कि जो माता केकई थी वो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने दोस्तों षड्यंत्र रचा था। क्या करने का? तो अपने पुत्र को राज सिंहासन दिलवाने का। ठीक है, हालांकि माता केकई के मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वो राज सिंहासन पर अपने पुत्र को बैठाए, अपने पुत्र को राजा बनाए, लेकिन जो मंत्रा है उसने क्या किया था? उसने माता केकई का बुद्धि बदल दिया था। माता केकई के मन में गलत गलत बात डाल दी थी, माता केकई का मन बदल दिया था। मन बदलने के कारण जो माता केकई थी वो क्या की थी? वो दोस्तों अपने पति के पास गई, राजा दशरथ के पास गई। राजा दशरथ के पास जाकर उन्होंने दोस्तों एक प्रस्ताव रखा कि वो अपने पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दे और मेरे पुत्र भरत को मेरे जो पुत्र हैं, जो पुत्र भरत हैं, उसे अयोध्या का राजा बना दे, उसे अयोध्या का सम्राट बना दे। यानी कि इसमें आ चुका है स्वार्थपन। ठीक है, देखिए बाबू, एक पाप का स्वरूप स्वार्थी भी होता है। अगर कोई मनुष्य स्वार्थी है, उसके अंदर सेल्फिश वाली भावना है, उसके अंदर स्वार्थ भरा है, तो ये भी कलयुग की पहचान है। ये भी क्या है? अधर्म की पहचान है, ये भी पाप की पहचान है। हमें कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, कभी भी लोभी नहीं बनना चाहिए। लोभी बनो लेकिन धर्म के लिए, कभी भी अधर्म के लिए नहीं। स्वार्थी बनो किसके लिए? तो धर्म के लिए, बिल्कुल भी अधर्म के लिए नहीं। तो जो माता केकई है उनके अंदर स्वार्थ भर गया। क्या चीज के लिए? तो अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए। तो दोस्तों इस कारण उन्होंने क्या किया था कि अपने पुत्र मुंह में उन्होंने क्या किया था कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया था। बात यह समझ में? यानी कि एक माँ ने अपने बेटे को ही उस युग में बाहर निकाल दिया था, अर्थात तो उस युग में अधर्म ने अपना प्रभाव दिखाया, अधर्म ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया था। किसमें? तो त्रेता युग में। बात को आप सभी समझते रहिएगा। ठीक है, अगर 100% धर्म था सतयुग में, 100% अगर पूरा का पूरा 100% अगर धर्म था सतयुग में, तो दोस्तों 25% जो धर्म है वो कम हो चुका था त्रेता युग में। 75% धर्म था त्रेता युग में और 25% अधर्म था त्रेता युग में। ठीक है, त्रेता युग 75% धर्म और 25% अधर्म से मिलकर बना हुआ है। 25 या 75 आप ऐसे भी समझ सकते हैं। त्रेता यानी कि 3, त्रेता यानी कि 3, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। त्रेता यानी कि 3, 3 कहने का मतलब 25 का 25 या 75, 3 कहने का मतलब 25% इसमें सत्य है। इस युग में 25 नहीं 75%, समझना, 25 या 75 त्रेता। सुनना बाबू,
देखिए त्रेता यानी कि 3, तो 25% का 3 गुना करेंगे तो क्या होगा 75%। ठीक है, तो 75% इस युग में है सत्य, धर्म, अहिंसा। लेकिन अगर हम बात करें 25% का, तो दोस्तों 25% क्या है, तो 25% अधर्म है, 25% पाप है, 25% कुविचार है। किसमें, तो इस त्रेता युग में। त्रेता युग में 25% अधर्म बढ़ने के कारण ही, त्रेता युग में 25% पाप बढ़ने के कारण ही जो दोस्तों जो रावण है उसने क्या किया था कि माता सीता के साथ छल करके उनका अपहरण कर लिया था। माता सीता के साथ छल करके उन्होंने अपहरण कर लिया था। उनको अपने बाबू माता सीता को अपने लंका में लेकर वो गए थे। कौन, तो रावण। अर्थात उसके मन में बुरी भावना आ चुकी थी, उसके मन में पर स्त्री के लिए लोभ आ गया था। अगर किसी मनुष्य के मन में पर स्त्री के लिए लोभ आ जाए, पर स्त्री पर मन विचलित हो जाए, तो उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि उसके अंदर अधर्म आ चुका है, उसके अंदर पाप आ चुका है। और यही पाप किसके अंदर आया था, तो दोस्तों रावण के अंदर आया था। बात आया समझ में। तो ये अधर्म नहीं तो क्या है, आप ही बताइए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो भगवान राम है उन्होंने क्या किया था कि रावण का वध किया था, उसे दोस्तों मृत्यु दिया था। ठीक है, फिर आप लोग समझना, यहाँ पर जब माता सीता आई अयोध्या, तो वहाँ के अयोध्या के जितने भी नगरवासी लोग थे, अयोध्या के जितने भी नगरी थे, अयोध्या नगरी में रहने वाले जो लोग थे, वो बाबू यह कहकर ताना मार रहे थे कि जो स्त्री या जो भी नारी या महिला दूसरों के घर उतने साल रह कर आई है, तो क्या गारंटी है, क्या प्रमाण है कि वो शुद्ध है। यानी कि माता सीता के चरित्र पर उन्होंने उंगली उठाना शुरू कर दिया था। किसने, तो दोस्तों वहाँ के लोगों ने, वहाँ की प्रजा ने। भगवान राम के जो प्रजा थे, अयोध्या के जो प्रजा थे, उन्होंने उंगली उठाना शुरू कर दिया था। किसके बारे में, तो माता सीता के बारे में। माता सीता को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। सोचिए, माता सीता जो माता लक्ष्मी की अवतार है, वो लक्ष्मी जिसके कारण हमारा जीवन यापन होता है, जिसके कारण हम जिंदा है। अगर हमारे पास पैसे ना हो, हमारे पास संपत्ति ना हो, तो हम कुछ भी नहीं है। माता लक्ष्मी के बिना कुछ भी नहीं है। इस संसार को वैभव देने वाली, इस संसार को संपत्ति देने वाली, इस संसार को समृद्धि देने वाली भी माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी के कारण ही हमारे धरती से अनेक प्रकार के खनिज निकलते हैं, अनेक प्रकार के सोना निकलते हैं, अनेक प्रकार के आभूषण निकलते हैं। तो दोस्तों उस माता लक्ष्मी का उन्होंने अपमान किया था। फिर भी भगवान राम ने प्रजा को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने दोस्तों अपने पत्नी के ही बारे में सोचा। जो माता सीता है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने पति का मान रखने के लिए, अपने पति का सम्मान रखने के लिए, प्रजा की बातों को मानने के लिए, जो सम्राट का एक न्याय, देखिए राजा का जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो माता सीता हैं, वो आधी रात को अपने देवर लक्ष्मण के साथ बाहर निकल जाती है। बात आया समझ में आप लोगों को। तो 25% जो पाप था, 25% जो अधर्म था, वो हावी हो चुका था किस पर, तो त्रेता युग पर। बात आया समझ में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं द्वापर युग के बारे में। दोस्तों द्वापर युग है कलयुग का 2 गुना वर्ष वाला समय। ठीक है, द्वापर युग कलयुग का 2 गुना वर्ष वाला समय है, 2 गुना वर्ष वाला अवधि है। इस युग में अवतार लेने वाले कौन थे, तो दोस्तों इस युग में अवतार लेने वाले थे द्वारिकाधीश के सम्राट, द्वारिकाधीश के राजा श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान ने ही द्वापर युग में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें द्वारिकाधीश के नाम से भी जाना जाता है। बात आया समझ में। देखिए द्वापर युग में क्या था कि 50% धर्म था, 50% सत्य था। यानी कि 50% धर्म समझो ना आप लोग, सत्य में ही दोस्तों, धर्म में ही सत्य आ जाएगा, धर्म में ही चरित्रता आ जाएगा, धर्म में ही दोस्तों अहिंसा आ जाएगा, धर्म में ही सब कुछ आ जाएंगे। बात है समझ में। तो जो द्वापर युग है ना, द्वापर युग बना है 50% धर्म से और 50% अधर्म से। यानी कि दोस्तों देखिए द्वापर युग में से 25%, देखिए त्रेता युग में था 75% धर्म, तो द्वापर युग में 25% जो धर्म है वो खत्म हो गया, यानी कि धर्म अधर्म में बदल गया। तो बच गया 50% धर्म और 50% अधर्म। किसमें, तो द्वापर युग में। तो आप समझ सकते हैं, दो कहने का मतलब है 25 का 2 गुना, 2 कहने का मतलब 25 का 2 गुना, 25 दूनी के 50, 50% धर्म और 50% अधर्म। किसमें था, तो द्वापर युग में। बात है समझ में। तो दोस्तों जब
आप समझ सकते हैं कि द्वापर युग में 50% अधर्म ने अपना पाव जमा लिया था, 50% अधर्म ने अपना वहां पर प्रभुत्व जमा लिया था। तो दोस्तों ऐसे में पाप तो होना था, अधर्म तो होना था, बाबू हिंसा तो होना था, कई प्रकार के कुविचार तो होना था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इसी द्वापर युग में जो माता द्रौपदी है उनका चीर हरण हुआ था, उनके परिवार के सामने, उनके पति के सामने, उनके जो ससुर थे उनके सामने चीर हरण हुआ था, कोई भी नहीं बचाया था। जितने भी वहां पर बड़े बड़े महारथी थे, जितने भी बड़े बड़े वहां पर योद्धा थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, जितने भी बड़े बड़े सम्राट थे, किसी के पास इतनी क्षमता नहीं थी, किसी के पास इतना समर्थ नहीं था कि वो अपने पत्नी की लाज बचा सके, अपने पत्नी का वस्त्र बचा सके, उसकी लाज जाने से बचा सके। किसी के अंदर कोई भी समर्थ नहीं था, क्योंकि वो मजबूर थे और अपनी पत्नी को हार चुके थे। बताइए, जब जुआ हावी हो जाए, जब शराब हावी हो जाए, जी हाँ दोस्तों, द्वापर युग में जुआ, शराब और हिंसा, ये कई प्रकार के जो व्यसन है वो चल रहे थे। बात है समझ में। देखिए, महाभारत में कौरव जो थे वो जुआ खेलते थे और उनके साथ कौन खेलते थे, तो पांडव भी। तो पांडव क्या थे कि जुआ में, यानी कि जब वो जुआ खेल रहे थे तो दोस्तों उस जुआ में ही उन्होंने हार चुका था अपना पूरा साम्राज्य, अपना पूरा का पूरा दोस्तों संपत्ति, धन और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी। तो दोस्तों उस पत्नी के लाज बचाने कौन आए थे, तो श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने माता द्रौपदी का लाज बचाया था। माता द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहन है, तो भगवान जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपनी बहन की लाज बचाई थी, उसकी रक्षा की थी। बात आया समझ में। जिस युग में, आप सोच कर देखिए दोस्तों, जिस युग में एक नारी की लाज लूटी जा रही हो, जिस युग में एक नारी का चीर हरण किया जा रहा हो, वह युग पवित्र कैसे हो सकता है? वह युग बिल्कुल भी पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि उस युग में क्या है, अधर्म है, असत्य है, हिंसा है, पाप है। हिंसा अगर ना होता तो श्री कृष्ण बिल्कुल भी महाभारत नहीं होने देते। अगर द्वापर युग के जितने भी लोग थे, जितने भी वहाँ के सम्राट थे, जितने भी वहाँ के पापी थे, अगर वो केवल बातों से समझ जाते, केवल अच्छे विचारों से मान जाते, तो जो श्री कृष्ण भगवान थे वो कभी भी महाभारत नहीं होने देते। उन्हें पता था कि ये लोग, ये मनुष्य बिल्कुल भी बातों से मानने वाले नहीं हैं, इनको किसी भी तरीके से मारना ही होगा, इनका उद्धार करना ही होगा। यहाँ पर बिल्कुल भी शास्त्र काम नहीं करेगा, यहाँ पर शस्त्र काम करेगा। ये सोच किसका था? तो ये सोच था भगवान श्री कृष्ण का। बात है समझ में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि द्वापर युग में कई प्रकार के बुरे बुरे काम हुए थे, कई प्रकार के बुरे बुरे व्यवहार हुए थे। द्वापर युग में ही जो महिलाएं थीं, जो स्त्रियां थीं, वो निर्वस्त्र होकर पानी में नहा रही थी। ठीक है, देखिए, जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे तो दोस्तों बहुत सारी जो गोपियां थी, बहुत सारे जो लड़कियां थी, वो क्या कर रही थी कि नदी में जा रही थी नहाने के लिए। वो भी कैसा, तो निर्वस्त्र होकर घाट के किनारे ही, नदी के किनारे ही, घाट पर, नदी के तट पर ही अपना सारा वस्त्र उतार कर नदी में जा रही थी नहाने के लिए। ठीक है, यानी कि नदी में निर्वस्त्र होकर नहा रही थी। तो जो प्रभु श्री कृष्ण थे, जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने क्या किया था कि उन गोपियों का सारा वस्त्र पेड़ पर ले लिया था। ठीक है, क्योंकि पेड़ पर बैठ कर वो क्या कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, और उन्होंने उन गोपियों का सारा वस्त्र पेड़ पर ले लिया था, सारा वस्त्र को पेड़ पर खींच लिया था। जब गोपियां नहा कर बाहर नहीं निकली, जब गोपियां नहा रही थी तो उन्होंने देखा, समझना, जब गोपियां नहा रही थी तो दोस्तों उन्होंने देखा कि उनका सारा का सारा वस्त्र पेड़ पर लटक रहा है। तब जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि किसी भी तरीके से मुझे हमारा वस्त्र दे दो, हमें हमारा वस्त्र दे दो, हमें हमारा वस्त्र नहीं दोगे तो हम क्या पहनकर बाहर निकलेंगे। बात है समझ में। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम वस्त्र एक ही शर्त पर देंगे, जब आप लोग कभी भी अपने जीवन में पानी में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाइएगा। तब जब गोपियों ने ये कहा श्री कृष्ण से कि अब हम कभी भी अपने जीवन में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाएंगे, तब जाकर प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र लौटाया था। बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो भगवान होते हैं तो गोपियों के वस्त्र नहीं चुराते। कौन भगवान नदी के तट पर जाता है लड़कियों को देखने?
बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि ऐसा कौन सा ईश्वर है जो कि लड़कियों को नहाते हुए देखता है, उनका कपड़ा चुरा लेता है। तो दोस्तों ये केवल आधी अधूरी बातें पढ़कर ही बोलते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेकर ही बोलते हैं। अगर आप पूरा ज्ञान को ले, पूरा पढ़ें, तब समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का वस्त्र क्यों चुराया था। तो दोस्तों आप समझ पाए कि उन्होंने संदेश दिया था समाज को, उन्होंने समाज को यह संदेश दिया था कि हमें कभी भी पानी में, कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, कभी भी हमें चरित्रहीन होकर नहीं नहाना चाहिए। निर्वस्त्र कहने का मतलब हम अपने चरित्रता के हीनता की पहचान दे रहे हैं। बात आया समझ में? ठीक है, तो ये था द्वापर युग। अब आइए बात करते हैं कलयुग में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हाँ द्वापर युग की बात करें तो दोस्तों द्वापर युग में किसका प्रभाव था? देखिए त्रेता युग में प्रभाव था रावण का। ठीक है, रावण के जितने सारे अत्याचार थे उसी का अत्याचार का प्रभाव था त्रेता युग में, जिसका दोस्तों नाश किसने किया था? तो प्रभु श्री राम ने। अगर हम बात करें द्वापर युग का, तो दोस्तों द्वापर युग में प्रभाव था किसका? तो कंस का और बहुत सारे राक्षसों का। तो दोस्तों कंस का नाश करने के लिए, कंस का वध करने के लिए, कंस से जुड़े हुए जितने भी अत्याचारी थे, जितने भी राक्षस थे, उन सबका सर्वनाश करने के लिए और साथ ही पांडवों को उनका न्याय दिलाने के लिए, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु को द्वापर युग में श्री कृष्ण का रूप धारण करके जन्म लेना पड़ा था। ठीक है, और उन्हें पता था कि यह युग कलयुग का लास्ट युग है। यह युग जो है वो कलयुग का लास्ट युग है, क्योंकि द्वापर युग के बाद जो कलयुग आएगा वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि उस युग में बिल्कुल भी धर्म नहीं बचेगा, बिल्कुल भी सत्य नहीं बचेगा, बिल्कुल भी अहिंसा नहीं बचेगा, बिल्कुल भी कोई भी शास्त्र से जुड़ा जो गुण है, शास्त्र से जुड़ा हुआ जो भी बातें हैं, जो भी ज्ञान है, वो नहीं बचेगी। ये किसको पता था? तो भगवान श्री कृष्ण को। बात आया समझ में? ठीक है, तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया। द्वापर युग में जन्म लेकर उन्होंने महाभारत का समापन किया। महाभारत जैसे बाबू युद्धों को उन्होंने आगे बढ़ाया, और जब महाभारत युद्ध चलने वाला था तो उन्होंने अपने जो शिष्य थे, कौन थे? तो अर्जुन। ठीक है बाबू, देखिए जो श्री कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान के शिष्य कौन थे? गुरु कौन थे? तो श्री कृष्ण भगवान थे। उनके शिष्य कौन थे? तो अर्जुन थे। तो दोस्तों अर्जुन को अपना पूरा विराट स्वरूप दिखाकर, अपना पूरा विशाल स्वरूप दिखाकर अर्जुन को कई प्रकार के ज्ञान दिए थे, और उनके मुख से निकला हुआ जो ज्ञान था वो बन गया भागवत गीता। क्या बन गया? भागवत गीता बन गया, भागवत पुराण बन गया, जो आज कलयुग के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जरूरी है पढ़ने के लिए। ठीक है, अगर हम भागवत गीता को पढ़ते हैं, भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो हम उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और कलयुग के प्रभावों से बच सकते हैं। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान को पता था कि कलयुग आने वाला है, क्योंकि द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है, द्वापर युग का अंत होने वाला है और कलयुग का शुरुआत होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने अपने वचन से, उन्होंने अपने वाणी से भागवत का सार दिया, भागवत के जितने भी संदेश है उन्होंने दिया, और यही संदेश क्या बन गया? तो भागवत गीता, जो आज हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। अगर आप भागवत गीता को पढ़ते हैं, भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, उनसे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, उसमें बताए गए गुणों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, उसमें बताए गए जितने भी नियम है उसका पालन करते हैं, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप 84 लाख योनियों में नहीं फंस सकते। लेकिन बिल्कुल भी आज के जो लोग हैं, आज के जो मनुष्य हैं, वो शास्त्र पढ़ना नहीं चाहते, वो बिल्कुल भी पुराणों का अध्ययन करना नहीं चाहते। अरे पुराण शास्त्र तो बहुत ही दूर की बात है, वो भगवान की पूजा करना भी नहीं चाहते, उनको पाखंड लगता है। आज के कलयुग के लोगों को पाखंड लगता है, उन्हें विश्वास ही नहीं है कि भगवान वास्तव में है या फिर नहीं है। बताइए, अब ऐसे मूर्खों को कौन समझाने जाए कि भगवान है कि नहीं है? बात है समझ में? तो दोस्तों
मैंने आप लोगों को ये चीज़ भी बता चुका है। ठीक है, देखिए द्वापर युग जब समाप्त हो रहा था ना, तो दोस्तों द्वापर युग में ही जन्मे थे कौन, तो कृष्ण देवपायन। क्या नाम था, कृष्ण देवपायन। दोस्तों कृष्ण देवपायन को आप लोग वेद व्यास के नाम से जानते हैं। वेद व्यास का जो वास्तविक नाम है वो है कृष्ण देवपायन। कृष्ण देवपायन ने क्या किया था कि 4 वेद के 4 भाग किया था। ठीक है, हमारे 4 वेद होते हैं ना, जो भगवान शिव शंकर है उन्होंने ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञान दिया था। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थोवेद। तो बाबू हमारे पहले से ही 4 वेद थे। बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने यह कहा है कि वेद पहले से एक है और उसके 4 भाग हुए हैं, तो ये गलत है। भगवान शिव शंकर ने हर एक वेद को अलग अलग दिया है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा के 4 पुत्र कौन, अग्नि, अंगिरा, वायु, आदित्य। ठीक है, तो दोस्तों जो अग्नि ऋषि हैं उनको भगवान शिव ने दिया था ऋग्वेद का ज्ञान। जो अंगिरा ऋषि है, नहीं, अग्नि वायु, जो वायु ऋषि है, अग्नि अंगिरा वायु, अग्नि आदित्य, हाँ जो आदित्य हैं, आदित्य ऋषि, उनको ज्ञान दिया था उन्होंने यजुर्वेद का। ठीक है, और फिर अग्नि, आदित्य, वायु, जो वायु ऋषि हैं उनको उन्होंने ज्ञान दिया था दोस्तों, जानते हैं उन्होंने उनको ज्ञान, देखिए उन्होंने ज्ञान दिया था सामवेद का। भगवान शिव शंकर ने जो वायुदेव हैं उनको ज्ञान दिया था किस वेद का, तो सामवेद का। बात करें यहाँ पर हम दोस्तों अंगिरा का, अग्नि ऋषि, अंगिरा ऋषि, वायु ऋषि, 4 ऋषि है ना, हम कहीं गड़बड़ तो नहीं ना कर रहे हैं। अग्नि आदित्य वायु अंगिरा, लास्ट में अंगिरा बचा ना, तो अंगिरा ऋषि को ज्ञान दिए थे भगवान शिव शंकर ने किस वेद का, तो दोस्तों अर्थोवेद का। तो 4 ऋषि को 4 वेदों का ज्ञान मिला था अलग अलग। अब इन 4 वेदों के कहने का मतलब है प्रत्येक वेद के 4 भाग किए थे कौन, तो भगवान के ही रूप थे। कौन, तो कृष्ण देवपायन, यानी कि वेद व्यास जी। कृष्ण देवपायन ने प्रत्येक वेद के 4 भाग किए थे। ठीक है, ये 4 भाग कहलाते हैं संहिता, ब्राह्मण, अर्णयक, उपनिषद। प्रत्येक वेद के 4 भाग है किस रूप में, तो दोस्तों अर्णयक, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, इन भागों में दोस्तों प्रत्येक वेद को बांटा गया है। तो जब कृष्ण देवपायन ने चारों वेद का 4 भाग किया तब जाकर इनका नाम पड़ा था वेद व्यास। क्या नाम पड़ा था, तो वेद व्यास, याद रखेंगे दोस्तों। उनको पता था कि कलयुग के लोगों की बुद्धि क्षीण हो जाएगी। उनको पता था कि कलयुग में लोग बिल्कुल भी भगवान को मानने वाले नहीं होंगे, उनसे बिल्कुल भी संस्कृत का श्लोक पढ़ा नहीं जाएगा, संस्कृत के श्लोकों को वो समझ नहीं पाएंगे, संस्कृत के शब्दों को वो जान नहीं पाएंगे। इसलिए कृष्ण देवपायन ने दोस्तों वेद को बहुत ही सरल कर दिया था। वेद को खंडित करके, वेद को 4 भागों में तोड़कर, वेद के भाषा को, वेद के मंत्रों को, वेद के जितने सारे बातें हैं उनको काफी सरल कर दिया था, ताकि आज के कलयुग के लोग उसे समझ सके, पढ़ सके और अपना कल्याण कर सके। इसलिए कृष्ण देवपायन अर्थात वेद व्यास जी ने ऐसा काम किया था। ठीक है, अब देखिए अब है हमारा कलयुग, जो कि 4,32,000 वर्ष वाला दोस्तों यह युग है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि कलयुग में धर्म है 0%। धर्म मान लो कि 0% ही है, इसमें बिल्कुल भी धर्म है ही ना। बात आया समझ में। हम यहाँ पर धर्म को नगण्य लेकर चलेंगे, यानी कि ना के बराबर। अगर हम बात करें अधर्म का, तो दोस्तों कलयुग में आपको केवल और केवल देखने को मिलेगा क्या, तो दोस्तों अधर्म। ऐसा नहीं है कि कलयुग में 25% धर्म है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कलयुग में 25% धर्म है। कलयुग में मान लो कि धर्म है ही नहीं। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पर 10% धर्म ले सकते हैं, 90% अधर्म आप ले सकते हैं। बात आया समझ में। ठीक है दोस्तों, 10% नहीं तो जानते हैं, यहाँ पर आप 25% ले लीजिए। देखिए कलयुग में 75% अधर्म और 75% अधर्म और 25% धर्म है। दोस्तों कलयुग में अगर 25% धर्म ना होता तो लोग बिल्कुल भी भगवान के मंदिर में नहीं जाते। कलयुग के जो लोग हैं वो भले पाप करे, अधर्म करे, हिंसा करे, या कुविचार करे, व्यसन करे, बेविचार करे, कुछ भी करे, लेकिन दोस्तों भगवान को मानते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं। अगर भगवान के मंदिर नहीं जाते, अगर भगवान पर आस्था नहीं रखते, तो इस कलयुग में हमारे इस भारत देश में कहीं पर भी कोई भी मंदिर दिखाई ना देता। सभी लोग मंदिर को
को हटाकर क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी बना लेते हैं, बड़ा बड़ा घर बना लेते हैं, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, बड़ा बड़ा कोई दोस्तों उद्योग वाला कोई बड़ा बड़ा भवन खड़ा कर लेते हैं, मंदिर को हटा लेते हैं। बातें हैं समझ में, मंदिर को कोई भी स्थान नहीं देते। लेकिन आज भी हमारे इस कलयुग में लोग मंदिर को स्थान देते हैं, भगवान को मानते हैं, उनके अंदर 25% भगवान के प्रति आस्था है, भरोसा है। और साथ ही यह धरती टिका हुआ है किसके कारण, तो दोस्तों साधु संतों के कारण। आप लोग समझ पा रहे हैं कि आज इस कलयुग में 25% धर्म के कारण ही हमारे इस कलयुग में दोस्तों कौन है, तो साधु है, संत है, तपस्वी है, ऋषि है, मुनि है। ये सब क्या है, ये सब के सब दोस्तों भगवान को मानने वाले हैं। भगवान में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, अपना पूरा जीवन ही भगवान के चरणों में लगा दिया है। अगर दोस्तों ये ना लगाएं, भगवान की पूजा पाठ आराधना ना करें, भगवान के लिए तप ना करें, भगवान के लिए उपासना ना करें, तो हमारा धरती कब का नाश हो जाएगा, कब का हमारा धरती पलट जाएगा, कब का हमारी इस धरती पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगे। बात आया समझ में। आप भले पाप करें, अधर्म करें, जो लोग हैं बुरे लोग, जितने भी बुरे अधर्म वाले लोग हैं, वो भले पाप करें, अधर्म करें, बेव्यसन करें या बेविचार करें, लेकिन हमारे इस भारत भूमि पर जितने भी संत महात्मा हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं, उनके पूजा पाठ आराधना उपासना के कारण ही, उनके यज्ञों के कारण ही हमारा ये धरती शुद्ध रहता है। हमारे इस धरती पर भगवान का आशीर्वाद रहता है, उनकी कृपा होती है। उनके कृपा के कारण ही हमारे इस कलयुग धरती पर आने वाला जो बहुत ही बड़ा रोग था, कौन, कोरोना, वो बाबू पार हो गया, वो खत्म हो गया। दोस्तों कोरोना एक ऐसा बीमारी था जिससे निजात पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। ठीक है, कोरोना एक ऐसा बीमारी था जिससे निजात पाना दोस्तों बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था बल्कि नामुमकिन था। लेकिन हमारे देश के ऋषि मुनियों ने, संतों ने, हमारे देश के बहुत से तपस्वियों ने, बहुत सारे दोस्तों हमारे देश के धार्मिक लोगों ने अनुष्ठान कराया, यज्ञ कराया, भगवान की भक्ति की, पूजा की, आराधना की, उनके लिए तप किया, तब जाकर दोस्तों हमारा ये देश सुरक्षित हो पाया। हमारे इस देश से कोरोना का प्रभाव मिट पाया। ऐसा नहीं है कि थाली पीटने से, और ऐसा नहीं है कि वेंटिलेशन लगाने से और क्वारंटाइन होने से हमारा जो ये रोग है वो पार हुआ है या ख़त्म हुआ है। ऐसा नहीं है, ये केवल हुआ है तो भगवान के कारण, भगवान की कृपा के कारण। तो दोस्तों कलयुग में आज भी 25% धर्म है। ठीक है, 25% धर्म है जो कि डगमगा रहा है। क्या हो रहा है, डगमगा रहा है, यानी कि वो भी खत्म होने के कगार पर है। लेकिन 75% जो अधर्म है वो 25% धर्म पर हावी है, 25% धर्म को दबाने पर लगा हुआ है। बात आया समझ में। जिस दिन इस कलयुग में, आप लोग समझना, इस कलयुग में जिस दिन 25% धर्म खत्म हो जाएगा, 75% जब अधर्म 25% को दबा देगा, 25% धर्म को दबा देगा, और पूरा का पूरा कलयुग जब 100% अधर्म में बदल जाएगा, तो दोस्तों यह कलयुग कहलाएगा महाकलयुग। क्या कहलाएगा, महाकलयुग। आज जैसा ही दोस्तों कलयुग महाकलयुग के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, तब जाकर अवतार होगा भगवान नारायण का, श्री हरि का। किस रूप में, तो कल की अवतार में। और यही कल के अवतार में भगवान विष्णु क्या करेंगे, कलयुग के अधर्मियों का संहार करेंगे, कलयुग के अधर्मियों का, पापियों का नाश करेंगे। बात आया समझ में। चारों युगों का कंट्रोल किसके हाथ में है, तो दोस्तों नारायण के हाथ में है, श्री हरि के नाथ में है। बात आया समझ में। ठीक है, देखिए आप सभी को पता है कि आज कलयुग में ही लोग वासना को बढ़ावा देते हैं, यानी कि आज के इस समय में लोगों में वासना भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, उनके अंदर स्वार्थपन भरा हुआ है, उनके अंदर लोगों के प्रति ईर्ष्या भरा हुआ है, जलन भरा हुआ है। लोग थोड़े बहुत पैसे के लिए, लोग थोड़े बहुत लाभ के लिए एक दूसरे को मार दे रहे हैं, उसे मौत दे रहे हैं। आप बताइए, ये कलयुग नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल भी इस युग में माँ बहन इसका बिल्कुल भी अब मर्यादा नहीं रहा। ठीक है, जो महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, जो माताएं हैं, जो लड़कियां हैं वो क्या कर रही हैं कि अपना तन, अपना काया दिखा रही हैं, अपना काया को प्रस्तुत कर रही हैं समाज में दिखा कर। तो दोस्तों जिस काया के चलते, आप समझना, देखिए द्वापर युग में बाबू काया से कपड़ा यानी कि चीर हरण होने के कारण महाभारत हो गया, उतना बड़ा महाभारत हो गया। लेकिन आज इस कलयुग में जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या कर रही हैं कि स्वयं से ही अपना चीर हटाकर अपने काया का प्रदर्शन कर रही है, अपने शरीर का प्रदर्शन कर रही है। तो इससे बड़ा कलयुग और क्या हो सकता है। हमारे शास्त्रों में लड़कियों के जो भी गुप्त अंग है या जो भी उनके आंतरिक अंग है, उनको देखना भी मना
बताया गया है, मना किया गया है ना देखने के लिए। लेकिन अगर लड़कियां दिखाएं तो फिर उसका बात ही अलग है, लड़कों की नज़र चल ही जाएगी। तो ऐसे बिल्कुल भी हमारा समाज संस्कार युक्त नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत धर्म बचाकर चलना पड़ेगा। देखिए इसी कारण जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, इसी कारण जो अनुराधाचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने कहा था कि लड़कियां क्या करती हैं कि 4 जगह मुंह मराती हैं और फिर शादी के बाद वो जब जिसके साथ शादी करती हैं तो उसके साथ उसका जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं व्यतीत हो पाता है। तो दोस्तों इसको लेकर कई लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज को बुरा बताया, उनको काफ़ी ट्रोल किया, अनुराधाचार्य जी को बुरा बताया, उनके ऊपर केस किया, उनको काफ़ी ट्रोल किया, काफ़ी उनको बाबू गिराने की कोशिश किया। तो देखिए जितना आप प्रेमानंद जी महाराज या फिर अनुराधाचार्य जी महाराज को गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी भी गिर नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वो एक शिखर है, एक शिखर कभी भी गिर नहीं सकता है। गिराने के लिए आपको शिखर की चोटी तक जाना पड़ेगा, फिर भी आप उसे हिला नहीं सकते, उसे बिल्कुल भी आप डगमगा नहीं सकते। बात आया समझ में? उन्होंने जो भी कहा वो सत्य कहा, 100% सत्य कहा। आज ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, आपको भरोसा नहीं होगा, आप सभी को विश्वास नहीं होगा। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा एक दोस्त है, उसका मेडिकल का दुकान है, उसके मेडिकल पर 16-15, बात को समझना, 15-16 वर्ष से 22 या 24, ठीक है, 15-16 वर्ष से लेकर 24 या 22 वर्ष तक की लड़की आती है दवा लेने के लिए। जानते हैं किस चीज़ का? तो दोस्तों गर्भपात का दवा, ठीक है, केवल और केवल उस दवा को लेने के लिए आती है ताकि उसके पेट में बिल्कुल भी बच्चा ना ठहरे, गर्भ ना ठहरे, उसकी दवा खरीदने आती है स्वयं लड़की, कोई लड़का नहीं, स्वयं लड़की आती है खरीदने के लिए। तो आप ही बताइए पाप नहीं तो और क्या है? थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से वासना के तृप्ति के लिए ये क्या कर रहे हैं? ये एक जीवन की हत्या कर रहे हैं। पेट में जो जीवन पनप गया है, जो नया जीवन आ चुका है, उसकी ये हत्या कर रहे हैं ताकि समाज में इनका चेहरा निखरे, ताकि समाज में इनका इज्जत बची रहे, ताकि समाज के लोग इन्हें बिल्कुल भी चरित्रहीन ना कहें। इसलिए ये आते हैं क्या करने के लिए? तो दवा लेने के लिए। बात है समझ में? तो ये है प्रमाण। जो लोग बोल रहे हैं ना कि अनुराधाचार्य जी गलत हैं, प्रेमानंद जी महाराज गलत हैं, तो ये है प्रमाण। मैं खुलकर बता नहीं सकता कि कौन सा दुकान है, बहुत सारे हमारे देश में, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे मेडिकल है जहाँ के पर लड़कियाँ जाती हैं और छुपे छुपे दोस्तों क्या करती हैं कि दवा ले लेती हैं। देखिए मेडिकल को लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनका भी फायदा है भैया, वो भी क्या कर रहे हैं। देखिए ये जो दवा मिलता है ना, ये जो दवा मिलता है वो बहुत ही महंगा मिलता है। तो इससे क्या होता है कि मेडिकल वालों को भी प्रॉफिट होता है, जहाँ से दवा बनकर आता है उससे भी प्रॉफिट होता है, और साथ ही जिसने लड़की के साथ किया उसको भी प्रॉफिट हुआ, उसको भी काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन इसमें पिसा कौन रहा है यार, मर कौन रहा है? वो जिसकी कोई गलती थी ही नहीं, वो जीवन जो इस संसार को देखा भी नहीं, जो इस संसार को जानता भी नहीं, जो इस संसार से परिचित हुआ भी नहीं, वो जीवन दोस्तों इसमें पिसा रहा है, उसकी मृत्यु उसमें हो रही है, वो मर रहा है तुम लोगों के गलती के कारण। तो ये पाप कहाँ जाएगा? इस पाप को आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसे स्त्रियां बनती है बांझ, उसके बिल्कुल भी आंचल में बच्चे नहीं आ पाते, कभी भी उसके गर्भ में कोई बच्चा नहीं आ पाता। इसी कारण बात है समझ में? तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, और जो पूज्य अनुराधाचार्य जी महाराज हैं, उनके मुख से निकला कोई भी बाणी असत्य नहीं हो सकता। अगर वो किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं तो वो सत्य बोल रहे हैं। किसी के ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है कि सबसे पहले आप अपने गिरबान में झांको, अपने आप में देखो कि आप कितना सही हो, आप जो कर रहे हो क्या वो सही है, जिसके बारे में आप बोल रहे हो क्या आप सही बोल रहे हो, ये सबसे पहले आप देखिए, तब जाकर समझ में आएगा। बात है समझ में? कभी भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। वो लड़कियों की मर्यादाओं के लिए ही बोल रहे हैं, लड़कियों के चरित्र के लिए ही बोल रहे हैं, इस कलयुग को महाकलयुग में परिवर्तन ना होने के लिए ही बोल रहे हैं, इस कलयुग की गरिमा बचाने के लिए बोल रहे हैं, हमारे देश के संस्कार को बचाने के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन लोग बिल्कुल भी बचाने के लिए रेडी है ही नहीं, तो बात ही अलग है। बात आया समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें कहा गया है सतयुग में सतयुग था, सत्य का युग। इसमें लोग बहुत अच्छे और धार्मिक होते थे, कोई झूठ नहीं बोलता था, सत्य का प्रभाव था, सत्य कहीं कहीं पर भी नहीं था, और सत्य कभी भी देखा नहीं गया था। कहाँ पर? तो सतयुग में, क्योंकि सतयुग में कोई भी असत्य नहीं बोलते थे और न ही अपने संतानों को, अपने बच्चों को असत्य बोलना सिखाते थे। असत्य होता क्या है, अधर्म होता क्या है, हिंसा होता क्या है, चरित्रहीनता होता क्या है, वो सतयुग के लोग नहीं जानते थे। बात आया समझ में? ठीक है,
क्योंकि सतयुग के लोग भगवान के तुल्य थे, देव तुल्य थे। जैसा गुण भगवान में होता था वैसा ही गुण सतयुग के लोगों में भी होता था, इसलिए सतयुग के लोग भगवान को डायरेक्ट प्राप्त कर लेते थे। बताया समझ में? देखिए, सतयुग में ऋषि मुनि तपस्या करते थे, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। अगला है त्रेता युग। इसमें थोड़ा सा धर्म कम हुआ, यानी कि 25% धर्म कम हुआ, तो इसमें बच गया बाबू 75% धर्म और 25% अधर्म। रावण का वध हुआ, भगवान राम का जन्म हुआ, मैंने सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया। लोग नियमों का पालन करते थे लेकिन अहंकार भी आने लगा, उनके अंदर अहम आने लगा था, जैसे कि रावण को अहम था। दोस्तों, राम की माता ने, जो राम की माता कौशल्या है, उन्होंने कहा कि राम तुमने रावण को क्यों मारा? तो दोस्तों, राम ने कहा कि माँ, मैंने रावण को नहीं मारा बल्कि रावण को मैंने मारा। बात को समझना। जब माता कौशल्या अपने पुत्र राम से पूछती हैं कि राम तुमने रावण को क्यों मारा, तो उन्होंने जवाब दिया कि माँ, मैंने रावण को नहीं मारा बल्कि रावण को मैंने मार दिया। बात को समझना। मैंने मतलब वो केवल मैं करता था, मैं लंकापति, मैं लंकेश्वर, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे, बस केवल मैं करते करते ही उसका सर्वनाश हो गया। जैसे राजा दक्ष का हुआ था, वो भी मैं करता था, इसलिए भगवान शिव ने उसके सिर पर बकरी की मूड़ी लगा दिया था। जिंदगी भर मैं करता रहा। उनको तृप्ति मिली थी, माता जब पार्वती जन्म ली थी ना, तब जाकर उनको तृप्ति मिली थी, तब जाकर उनको उनका सिर वापस मिला था। बताया समझ में आप लोगों को? तो जो इंसान अहंकार अपने अंदर रखता है, अहम रखता है, तो उसका भैया सर्वनाश निश्चित है, जैसा कि रावण का हुआ था। जब रावण का हो गया तो सामान्य इंसान की बात ही अलग है, उसका तो भैया होना ही है। ठीक है, ये संदेश दोस्तों देखिए, इसमें धर्म की रक्षा किए थे कौन? तो प्रभु श्री राम ने। इसमें धर्म की रक्षा हुआ था किसके द्वारा? तो श्री राम के द्वारा, प्रभु श्री राम के द्वारा। अगला है यहाँ पर द्वापर युग। द्वापर युग में महाभारत से जुड़े हुए जो भी दोस्तों घटना है उसके बारे में लोगों को बताया गया है। किन लोगों को? तो कलयुग के लोगों को। ठीक है, जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सीख हमें मिलती है कहाँ से? तो हमें रामायण से। ठीक है, द्वापर युग में कहा गया है अच्छाई और बुराई का संघर्ष बढ़ गया। महाभारत युद्ध इसी युग में हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया ताकि कलयुग के लोग कोई भी अधर्म ना कर सके, पाप को बिल्कुल भी आगे बढ़ावा ना दे सके और गीता ज्ञान से अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, अपने जीवन में बदलाव ला सके और प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर सके। ठीक है, कलयुग, आज का युग, इस युग में लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं, लोग ईर्ष्या करते हैं, स्वार्थी हैं, लोभी हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं, अपना फायदा देखते हैं, अपना फायदा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों धार्मिकता बहुत कम हो गई है, लेकिन भगवान का नाम जपने से ही मोक्ष मिल सकता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि इन चारों युगों में सबसे कोई अगर श्रेष्ठ युग है तो वो है कलयुग युग, क्योंकि कलयुग की अवधि तीनों युगों की तुलना में बहुत ही कम है। बात को समझना। सतयुग कलयुग का 4 गुना लंबा वाला अवधि है। त्रेता युग कलयुग की तुलना में 3 गुना लंबा अवधि वाला युग है। द्वापर युग कलयुग की तुलना में 2 गुना लंबा युग वाला अवधि है। तो दोस्तों जब ये अवधि लंबे वाले युग हैं, जब ये युग लंबे अवधि वाले हैं, तो इस युग में भगवान की प्राप्ति भी काफ़ी लंबे समय के बाद ही मिलेगी। बातें समझ में? इस युग में यानी कि इन तीनों युगों में भगवान की प्राप्ति भी काफ़ी लंबे समय के बाद ही मिलेगी। लेकिन कलयुग है छोटा। ठीक है, कलयुग है छोटा, कितना? तो 4,32,000 का। तो दोस्तों जब कलयुग छोटा है तो कलयुग में जन्म लेने वाले जो मनुष्य हैं, कलयुग में जन्म लेने वाले जो भी मानव हैं, उनकी आयु भी छोटा होगा, उनकी आयु भी कम होगा। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग के लोगों की आयु की तुलना में कलयुग के कलयुग के लोगों का जो आयु होगा वो बहुत ही कम होगा, 60, 70, 80, बस यही। तो दोस्तों आप चाहे तो केवल इतने वर्षों में क्या कर सकते हैं? भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, वो भी केवल नाम मात्र से। किससे? केवल नाम मात्र से। अगर आप केवल भगवान का नाम जपते हैं, कोई भी आप नाम ले लो, चाहे आप श्री राधा ले लो, श्री कृष्ण ले लो, अगर आप राम ले लो, या आप ओम नमः शिवाय ले लो, कोई भी अगर आप नाम लेकर जपते हैं, दिन रात जपते हैं, अपने मन में भगवान का नाम जपते हैं, माता राधा का नाम जपते हैं, शिव का नाम जपते हैं, तो दोस्तों केवल नाम जप से ही आपको मुक्ति मिल सकती है, आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, आपको आपके कारण शरीर से मुक्ति मिल सकती है और आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बात है समझ में? देखिए सतयुग होता था
काफ़ी लंबा। इसलिए दोस्तों सतयुग के लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, क्योंकि उनकी आयु भी 1000 वर्ष हुआ करती थी। भगवान राम भी सतयुग में 1000 वर्षों तक इस धरती पर रहे थे। सतयुग में भगवान राम 1000 वर्षों तक इस धरती पर रहे थे, क्योंकि उस समय के लोग 1000 वर्षों तक जीवित रहते थे, इसलिए भगवान को प्राप्त करने में 1000 वर्ष लग जाते थे। अब हम बात करें द्वापर युग का, तो द्वापर युग में थोड़ा समय कम हुआ, तो लोग जल्दी भगवान को प्राप्त कर लेते थे। फिर अगर हम बात करें त्रेता युग का, तो नहीं, त्रेता युग तो हो गया। हम बात करें यहाँ पर द्वापर युग का, तो द्वापर युग भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आप समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे समय कम हुआ वैसे वैसे लोग भगवान को प्राप्त करने में सक्षम हो पाए। ठीक है, अगर हम बात करें कलयुग का, तो कलयुग बहुत ही छोटा समय वाला, छोटा काल वाला दोस्तों युग है। इसमें हम लोगों की आयु भी छोटी है और इसी आयु में हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो अगर हम धर्म से चलें, धर्म के अनुसार चलें, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें, उनके गुणों को अपनाएं, उनके चरित्रों को अपनाएं, उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें और हमेशा नाम जप करते रहें, तो हमारे जो पूर्व के प्रारब्ध होंगे वो भी मिटेंगे, हमारे जो आज के कर्म होंगे वो भी अच्छे होंगे और अंततः हम शरीर के त्याग करके भगवान को प्राप्त कर भी लेंगे। बिल्कुल भी हजारों वर्षों तक तपस्या करनी नहीं पड़ेगी, हजारों वर्षों तक हमें बिल्कुल भी भगवान की प्राप्ति के लिए प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ेगी। इसीलिए वेद व्यास जी ने चारों युगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ युग किसे बताया है, तो कलयुग को। इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज बार बार दोस्तों कहते हैं केवल और केवल नाम जपने के लिए कि आप नाम जप करते रहो। उनके हर एक प्रश्न का उत्तर होता है नाम जप। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे लोग यह कहेंगे कि सर हम नाम जप करते हैं लेकिन हमें बिल्कुल भी नाम जपने में हमें नाम जपने में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती जपते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको नाम जपने में इंटरेस्ट हो या ना हो, फिर भी अगर आप नाम जप रहे हैं तो वो नाम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बस आप अपने माथे पर तिलक लगाना, बिना माथे पर तिलक लगाए अगर आप नाम जपते हैं तो वो व्यर्थ चला जाएगा। माथे पर आप तिलक लगाना, तिलक लगा कर ही आप नाम जपना। ठीक है, गुरु से दीक्षा लिए हैं या नहीं लिए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम जप रहे हैं, माथे पर तिलक है, तो वो आपका कल्याण करेगा, वो आपके साथ न्याय करेगा, आपकी रक्षा करेगा, आपके प्रारब्ध को नष्ट करेगा। देखिए, मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक आग है, ठीक है, आग है, आग। अगर आप आग को छूते हैं प्रेम से, प्यार से, ठीक है, काफ़ी अगर आप प्यार से आग को छूते हैं तो भी आपकी उंगली को जलाएगा। अगर आप आग को क्रोध से छूते हैं तो भी आपकी उंगली को जलाएगा। अगर आप हंस कर छूते हैं तो भी आपकी उंगली को जलाएगा। अगर आप रो कर छूते हैं तो भी आपकी उंगली को जलाएगा। उसकी प्रवृत्ति है जलाना। आग की प्रवृत्ति क्या है, तो आपको जलाना, किसी वस्तु को जलाना। ठीक इसी प्रकार से जब आप नाम जप करते हैं तो जो भगवान का नाम होता है उसकी प्रवृत्ति है, तो उसका प्रवृत्ति क्या है, तो उसका प्रवृत्ति है जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो हमारे पाप के कारण मिलने वाले बुरे फल हैं, उसको नष्ट करना, उसको जलाना। बात यह समझ में, हमारे जो भी प्रारब्ध हैं, जो भी हमारे बुरे कर्मों के फल हैं, उन फलों को क्या करता है, जो हमारा नाम जप है वो जलाता है। भले आप मन से भगवान का नाम जपे या ना जपे, फिर भी वो काम करेगा, 100% काम करेगा। बात यह समझ में, ठीक है। बस नाम जप जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है, लेकिन भगवान का नाम जपने से ही मोक्ष मिल सकता है। किसमें, तो कलयुग में, इस कली काल में। ठीक है, अगला है चारों युगों की तुलना। तो दोस्तों सतयुग में अधर्म का प्रभाव 0% मैंने बता चुका। त्रेता युग में यहाँ पर अधर्म का प्रभाव 25% यानी कि 75% धर्म है। द्वापर युग में 50% धर्म है तो 50% अधर्म। कलयुग में 25% अधर्म है तो 75%, 25% धर्म है तो 75% अधर्म। ये मैंने आप लोगों को बता चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। मैंने आप लोगों को बताया कि जो महायुग है वो 4 युगों के मिलने से बनता है। महायुग का निर्माण 4 युगों के संयोजन से होता है, जिसमें पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। तो 4 युगों का कुल युग कहलाता है एक महायुग। ठीक है, एक महायुग में आने वाले जो वर्ष होते हैं वो होते हैं 43,20,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 43,20,000 याद रखेंगे। 43 लाख, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कलयुग की अवधि कितनी है, 4,32,000। तो आप इसी को क्या कर सकते हैं, इसी को आप 43 कर लीजिए, 43,20,000। ठीक ना, हम 4 लाख को क्या करेंगे,
43 कर लेंगे। 43,20,000 वर्ष किस युग के बराबर होता है? तो एक महायुग के बराबर होता है। एक महायुग में 43,20,000 वर्ष आते हैं। आप सब याद रखेंगे क्योंकि यह महायुग 4 युगों के संयोजन से मिलकर बना होता है। वो भी कौन कौन सा युग? तो सतयुग, कलयुग, द्वापर युग और त्रेता युग। ठीक है। अगर हम बात करें ब्रह्मा जी का एक दिन का, तो दोस्तों ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, रात की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दिन का। जिस प्रकार से हम लोगों का एक दिन 12 घंटे का होता है और 12 घंटे का हम लोगों का एक रात होता है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का जिस प्रकार से हमारे पास रात होता है, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ब्रह्मा जी का 1000 महायुग का एक दिन होता है। ठीक है। ब्रह्मा जी का एक दिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितने महायुग के बराबर होता है? तो दोस्तों 1000 महायुग के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एक रात का, तो दोस्तों एक रात भी 1000 महायुग के बराबर होता है। कहने का मतलब कि ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात 2000 महायुग के बराबर होता है। ठीक है। एक दिन और एक रात ब्रह्मा जी का 2000 महायुग के बराबर होता है। आप देख सकते हैं एक ब्रह्मा दिन बराबर 1000 महायुग। 1000 महायुग में कितना होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 43 करोड़ 20 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 43 करोड़ 20 लाख। याद रखेंगे 43 करोड़ 20 लाख वर्ष होता है एक महायुग में। नहीं, 1000 महायुग। 1000 बाबू, जब एक महायुग में होगा 43,20,000, तो हम क्या करेंगे? 3 को जीरो में घुसा देंगे। 43,20,000 में 3 को जीरो घुसा देंगे तो हमारा नहीं बन जाएगा यहाँ पर 1000 महायुग। तो 1000 जो महायुग है वो बनता है 43 करोड़ 20 लाख महायुग से। 1000 महायुग ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतना ही समय उसके एक रात का होता है। ब्रह्मा जी का एक रात का भी इतना ही अवधि होती है, अर्थात ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात 2000 महायुगों का होता है। आप सभी समझ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कहा गया है वर्तमान समय में हम किस युग में है? तो दोस्तों कलयुग में है। कलयुग की शुरुआत दोस्तों कहा जाता है कि 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। जो कलयुग है, जो कलिकाल है, इसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। आप सभी को ईसा पूर्व पता होगा तो जानते होंगे। ठीक है। यानी कि देखिए 3102 ईसा पूर्व से लेकर अभी इस वर्तमान समय तक 3102 ईसा पूर्व से लेकर अभी इस वर्तमान समय तक टोटल कलयुग के 5127 साल बीत चुके हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। 2025 तक देखिए लिखा है ना, 2025 तक दोस्तों 5127 साल बीत चुके हैं। अभी कलयुग कितना बाकी है? तो दोस्तों अभी कलयुग का जो समय है वो है बाकी लगभग 4,26,873 वर्ष। अभी इतना बाकी है। इतना जब पूरा हो जाएगा ना तब जाकर दोस्तों हमारा प्रलय होगा। बात आया समझ में? यानी कि एक महायुग प्रलय होगा। वर्ष बाकी है। ठीक है। क्या कर इस युग में? तो दोस्तों हमें क्या करना है कि अगर इस युग में, इस कलयुग में अगर हमें भगवान की प्राप्ति करना है, ईश्वर को पाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, इस शरीर को त्याग करके अगर हम चाहते हैं कि हम इस युग में दोबारा पैदा ना हो, हम इस कली काल में फिर से जन्म ना लें, तो इसके लिए हमें सच्चा बनना होगा, अपने अंदर धर्म लाना होगा, अपने अंदर चरित्रता का गुण लाना होगा, अपने अंदर राम का चरित्र लाना होगा, श्री कृष्ण का चरित्र लाना होगा, धर्म के अनुसार चलना होगा, अच्छे कर्म करना होगा, अपने अंदर दया, करुणा, अपने अंदर ममता रखना होगा, भगवान का नाम जप करना होगा, हमेशा अच्छा का आचरण करना होगा, लोगों की सेवा करना होगा, बच्चों की नैतिक शिक्षा देना होगा और हमेशा हमें पशुओं पर दया करना होगा, कभी भी जीव हत्या नहीं करना होगा, सात्विक भोजन करना होगा, हमेशा हमें धर्म के अनुसार चलना होगा, तभी जाकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इस कलयुग में भी बहुत ही छोटे समय में ही, इना कि लंबा समय में। ठीक है। चलिए निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि युग केवल समय नहीं बल्कि मानव जीवन के नैतिक, सामाजिक और धार्मिक पतन और सुधार की यात्रा है। युग केवल समय से ही संबंधित नहीं है बल्कि मानव जीवन के नैतिक, सामाजिक और धार्मिक पतन और सुधार की यात्रा है। हमें हर युग से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। हमें पिछले युगों से सीख लेकर, पिछले युगों से ज्ञान लेकर हमें अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहिए, उसे हमें अच्छा बनाना चाहिए। ठीक है।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग ब्रह्मा जी के समय को जानने का प्रयास कीजिएगा। मैं सारा जानकारी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने जाना कि एक महायुग होता है 43,20,000 वर्ष का, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि 4,32,00,000 वर्ष का होता है ब्रह्मा का एक दिन, और इतने ही समय का होता है ब्रह्मा का एक रात। यानी कि एक ब्रह्मा का एक दिन होता है 1,000 महायुग के बराबर। और एक महायुग बराबर कितना होता है? तो 43,20,000 वर्ष। दोस्तों जब एक महायुग बराबर होता है 43,20,000 वर्ष और 1,000 महायुग बनता है ब्रह्मा का एक दिन, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन होगा 4,32,00,000 वर्ष। कितना? 4,32,00,000 वर्ष। अगर हम बात करें दोनों को जोड़कर, ठीक है, एक दिन और एक रात, क्योंकि जितना दिन होता है उतना ही समय रात भी होता है। समय है दिन का, ब्रह्मा का एक दिन का समय है दोस्तों 4,32,000 करोड़ का, 4,32,00,000 का। तो दोस्तों ब्रह्मा का एक दिन, मतलब ब्रह्मा का दिन और रात मिलाकर जो पूरा समय होगा वो कितना होगा? तो 4 दूनी के 8 और 32 दूनी के 64, 8,64,00,000, ठीक है। ब्रह्मा का एक दिन और रात कितने वर्ष के बराबर होता है? तो 8,64,00,000 वर्ष के बराबर होता है। अगर हम बात करें एक ब्रह्मा का वर्ष का, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ब्रह्मा का जो वर्ष है वो होता है 360 दिन और रात, 360 दिन और रात, ठीक है। गुना में 8,64,00,000 वर्ष, 8,64,00,000 वर्ष को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 311 ट्रिलियन प्लस 40 अरब वर्ष, ये निकल कर आएगा। ये होता है एक ब्रह्मा का वर्ष। क्या होता है? एक ब्रह्मा का वर्ष। आप सभी याद रखेंगे 360 दिन अलग है और 360 रात अलग है। बात को समझना, 360 दिन लेना है और 360 रात लेना है और दोनों को ऐड करके 8.64 यानी कि 8,64,00,000 वर्ष से गुणा करना है। तो हमारे पास क्या मिलेगा? 311 ट्रिलियन 40 अरब वर्ष मिलेगा। और यही समय किसके बराबर है? तो एक ब्रह्मा के वर्ष के बराबर है। जिस प्रकार से हमारा एक साल होता है 365 दिन का, ठीक इसी प्रकार से दोस्तों इनका एक साल होता है 311 ट्रिलियन 40 अरब वर्ष का। बताया समझ में? चलिए ब्रह्मा की आयु बात करते हैं। जिस प्रकार से हमारी आयु होती है 60 वर्ष, ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा की आयु होती है 100 ब्रह्मा वर्ष। आप देख सकते हैं कि जब एक ब्रह्मा का वर्ष है 311 ट्रिलियन 40 अरब वर्ष, तो दोस्तों 100 ब्रह्मा वर्ष में कितना समय हो सकता है? 100 ब्रह्मा वर्ष में होगा 311 खरब 4 अरब वर्ष। कितना होगा? 311 खरब 4 अरब वर्ष। कितना? तो एक ब्रह्मा की आयु में, एक ब्रह्मा की आयु होती है 311 खरब 4 अरब वर्ष। उसके बाद ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद आता है महाप्रलय। देखिए युग का जब परिवर्तन होगा तो प्रलय होता है। कलयुग है ना, तो कलयुग के बाद जब सतयुग की स्टार्ट होगी तो कलयुग के बाद होगा प्रलय, महाप्रलय नहीं। लेकिन जब ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है, ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है, तो दोस्तों शुरुआत होता है महाप्रलय। महाप्रलय के बाद फिर होता है पुनर्जन्म ब्रह्मा जी का। किसके द्वारा? तो नारायण के द्वारा। क्योंकि जब महाप्रलय आता है, जब सब कुछ प्रलय हो जाता है, तो दोस्तों केवल और केवल बचते हैं भगवान हरि, भगवान शिव। शिव कहे या नारायण कहे, बात एक ही है, ठीक है। जो अजन्मा है वही बचते हैं। मतलब ब्रह्मा जी का एक पूरा जीवन, ब्रह्मा जी का एक पूरा जीवन 31 ट्रिलियन वर्ष के बराबर होता है। ब्रह्मा जी का एक पूरा जीवन यानी कि पूरा का पूरा इनका जो अवधि होता है, इनकी जो आयु होती है वो होती है 31 ट्रिलियन वर्ष के। तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर 31 नहीं 311 बाबू, 311 ट्रिलियन वर्ष के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं महाप्रलय का। तो मैंने बताया ना, जब ब्रह्मा जी का जीवन पूरा हो जाता है, जब ब्रह्मा जी का जीवन पूरा हो जाता है, जब 100 ब्रह्मा वर्ष पूरा हो जाता है, जब 100 ब्रह्मा वर्ष पूरा हो जाता है, ब्रह्मा जी की आयु पूरा हो जाती है, तो उसके बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है तो आता है महाप्रलय। महाप्रलय के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, ग्रह उपग्रह नक्षत्र सब मर जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, सभी
देवी देवता, लोक, समय, पदार्थ, पंचतत्व सब समाप्त हो जाते हैं। यह स्थिति महाप्रलय कहलाती है। कुछ नहीं बचता, केवल बचते हैं अंश के रूप में कौन? तो श्री हरि नारायण। कौन बचता है? केवल एक ही सत्ता बचती है, पर ब्रह्मा या भगवान श्री हरि नारायण। ब्रह्मा विष्णु महेश सब उस समय में लीन हो जाते हैं, सब उस समय में लीन हो जाते हैं। किसमें? तो दोस्तों महाप्रलय समय में, महाप्रलय में सब लीन हो जाते हैं, सब चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। केवल नारायण यानी कि पर ब्रह्मा उस शून्य स्थिति में भी स्थित रहते हैं। कौन? तो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान, उनका ही अस्तित्व रहता है। नारायण कहो चाहे शिव कहो, शिव या नारायण, इनका ही केवल अस्तित्व रहता है और किसी का भी नहीं। शास्त्रों में इसे शेषावस्था, योगा निद्रा या पर ब्रह्मा की शांति कहा गया है। शास्त्रों में इस चीज को, भगवान नारायण के इस अवस्था को, जब सारे चीज महाप्रलय में बदल जाते हैं और उस महाप्रलय में केवल अस्तित्व रहता है नारायण का, भगवान शिव का, तो दोस्तों इस चीज को शेषावस्था, योगा निद्रा या पर ब्रह्मा की शांति कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों फिर क्या होता है? फिर कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद फिर पर ब्रह्मा की इच्छा से यानी कि हरि नारायण की इच्छा से, क्योंकि ब्रह्मा को जन्म देने वाले कौन है? ब्रह्मा को जन्म देने वाले हैं श्री हरि विष्णु भगवान नारायण भगवान। तो फिर जो नारायण है, जो श्री हरि हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी इच्छा से पुनः सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक नया ब्रह्मा जन्म लेते हैं, एक नया ब्रह्मांड, नए देवता, नए युग, नया समय चक्र शुरू होता है। इसे ही सनातन काल चक्र या शाश्वत पुनर्जन्म चक्र कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? इसे ही सनातन काल चक्र या शाश्वत पुनर्जन्म चक्र कहा गया है। तो दोस्तों मैंने ये सारा चीज आप लोगों को बता चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रलय, एक ब्रह्मा के दिन के अंत में ब्रह्मांड का नाश। जब ब्रह्मा की आयु, बाबू, जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है ना, जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है तो वो होता है प्रलय। ब्रह्मा का एक दिन एक प्रलय के बराबर होता है। नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय की बात करते हैं यहाँ पर। नैमित्तिक प्रलय, नैमित्तिक प्रलय संबंधित है किससे? तो ब्रह्मा के रात्रि में सृष्टि का अंत से। ठीक है, ब्रह्मा के रात्रि में जब सृष्टि का अंत होता है, ब्रह्मा की जब रात्रि में सृष्टि का जब विनाश होता है आंशिक रूप से, तो उसको नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। महाप्रलय जब ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है, जब ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूर्ण हो जाता है, तब जाकर महाप्रलय आता है। ठीक है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड ही नाश हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड बर्बाद हो जाता है। अगला है आत्यांतिक प्रलय। आत्यांतिक प्रलय में आत्मा का मोक्ष प्राप्त होना, व्यक्ति विशेष के लिए। आत्यांतिक प्रलय मतलब जब हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण शरीर समाप्त हो जाता है, जिसके प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जो भगवान के शरण में चला जाता है, तो उसी को कहा जाता है आत्यांतिक प्रलय। ठीक है, क्या कोई ब्रह्मांड भी होते हैं? हाँ, हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड एक नहीं अनेक ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड का अपना एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है, एक शिव है। दोस्तों हर ब्रह्मांड का ही अपना एक ब्रह्मा है, उस ब्रह्मांड की रचना करने वाले, हर एक ब्रह्मांड का रचना करने वाले एक ब्रह्मा है। हर ब्रह्मा को बनाने वाले एक विष्णु है, हर एक विष्णु की रचना करने वाले एक शिव है। ठीक है, यह सब श्री हरि के अनंत रूपों से संचालित होते हैं, उनके ही अनंत रूपों से चलते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव महापुराण में यह सब पुष्टि करते हैं आप सभी को। इन सभी चीज़ों का पुराण, इन सभी चीज़ों का प्रमाण, इन सभी चीज़ों का प्रमाण आप सभी को इन पुराणों के माध्यम से मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है जैसे हम रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, वैसे ही ब्रह्मा जी का जीवन भी होता है। ठीक ना, ब्रह्मा जी का जीवन भी ऐसा ही होता है। जब उनका जीवन पूरा हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर भगवान श्री हरि नई सृष्टि की रचना करते हैं, जैसे नई सुबह। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता चुका है। यहाँ पर क्या है निष्कर्ष में? ब्रह्मा जी का जीवन 100 वर्ष, युगों का संचालन, महाप्रलय, सब कुछ लीन। पर ब्रह्मा की स्थिति में कौन रहते हैं? केवल नारायण। नव सृष्टि क्या है? फिर नया ब्रह्मा या नया ब्रह्मांड, उसी को नव सृष्टि कहते हैं। यानी कि पूरे ब्रह्मांड का नाश होने के बाद, ब्रह्मा की मृत्यु होने के बाद जब नए ब्रह्मा बनते हैं और उस नए ब्रह्मा जी से जब नया ब्रह्मांड बनता है, नए ब्रह्मांड की रचना होती है, नए पंचतत्व बनते हैं, नए ग्रह उपग्रह बनते हैं, तो उसी को नव सृष्टि कहा जाता है, नया सृष्टि कहा जाता है। बताया समझ में आप लोगों को? यहाँ पर आप लोग समझना, देखिए
इसके बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगा ना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी राधे राधे लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को यदि आपने बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।